What's up everyone? I hope you're fine and doing well. जब भी हम किसी होम वर्कआउट के बारे में बात करते हैं सबसे पहले एक ही जो एक्सरसाइज वो मन में आता है कि डूइंग पुशअप। पुशअप हम करने लगते हैं एंड बहुत सारे ऐसी वेरिएशन है पुशअप में जो हम ट्राई करते हैं करने की, लेकिन वो गलत होता है। और कितने जन को बेसिक भी पता नहीं है। अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपने कभी पुशअप नहीं किया है या आप करते हो तो जाता नहीं है, एक भी पुशअप नहीं होता आपसे, तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ एस्पेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, फॉर्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसका अल्टरनेटिव आपको देने जा रहा हूँ, जिससे आपको मदद मिलेगी कि आप कैसे अपने पुशअप को बेटर कर सकते हैं। और आप एक नहीं कर पा रहे, 10-15 दिन के बाद आप 20 और 25 भी बहुत आराम से जा सकते हैं। So here I will talk about very first exercise. Here you just need to take a support of a wall. ठीक है, सपोज आपसे एक भी रेप नहीं होता तो बेसिक आपको क्या करना है, टेक अ सपोर्ट ऑफ द वॉल। और आपका जो ये हाथ है, ये दोनों हाथ ये शोल्डर के स्ट्रेट पे होना चाहिए, शोल्डर के लाइन पे होना चाहिए। एंड देन यू हैव टू टेक अ सपोर्ट लाइक दिस वे एंड यू हैव टू लाइक दिस वे। सो व्हेन यू आर डूइंग दिस थिंग ना, ट्राई टू पुश योरसेल्फ harder, try to push yourself harder, use your hand, use your chest, feel like you are pushing yourself from your chest and with your hand. Try to push yourself and try to do it 20-25 for a one set. उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर से एक्सरसाइज करो। ऐसे जब आप 20-25 रेप करते हैं, 4 या 5 सेट आप परफॉर्म करते हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आपको आई है, थोड़ा बहुत आप कर ले रहे हो, अभी आपको इजी पड़ रहा है, तो उसके सपोज आपने वॉल पे करना स्टार्ट किया, आपने एक दो दिन किया, भाई आपको इजीली वॉल पे जा रहा है, आपको ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि यू आर पुशिंग योरसेल्फ टू हार्डर या आपसे एक भी रेप वॉल पे नहीं हो रहा है, वहां पे एक बार हैबिचुअल हो जाते हो आप, देन आप ऐसे कोई प्लेस ले लेते हो जो जरा सा ऊपर है आपको, जो आपको हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सेम ही रखना है। आपके शोल्डर जो है वो शोल्डर के लाइन में आपके दोनों हाथ होने चाहिए, और ये नहीं कि आपको ऐसा होना चाहिए, ये थोड़ा सा जो हाथ है आपका थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, आपका जो एल्बो है वो थोड़ा सा शोल्डर के बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे रेप परफॉर्म करने की कोशिश करो। यहाँ पे अगर आप परफॉर्म इजीली कर रहे हो, अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, देन आप फ्लैट पुशअप करने की कोशिश कर सकते हो। नाउ यार हम मेन पार्ट पे आते हैं कि हम फ्लैट पुशअप कैसे करते हैं। जैसे आपने एक थोड़ा सा अपर एक हाइट लिया, वहां पे आपने पुशअप करने की ट्राई किया, आपने ट्राई किया वॉल पे, अगर दोनों परफेक्ट जा रहा है आपके हिसाब से ना, देन आप अगर फिर फ्लैट करने की कोशिश करते हो और वहां आपको हार्ड पड़ता है, तो यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ योर नी। ओके, देन यू हैव टू लाइक दिस वे। ओके, एंड यू हैव टू गो लाइक दिस वे, टेक अ सपोर्ट ऑफ यू। एंड इफ स्टिल यू आर फाइंडिंग इट हार्ड, देन वो जो हाइट पे आप कर रहे थे वही आप कंटिन्यू रखो जब तक वो आपका प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता। सपोज लोग ऐसे फॉर्म में आते हैं और लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, इट्स नॉट लाइक दिस वे। आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो एल्बो है वो इस एंगल में होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल प्रॉपर होना चाहिए। अगर जैसे आपको लगता है कि आपको हार्ड पड़ रहा है, आप एकदम पूरा जमीन पे हो, लेकिन नी के ऊपर से आपको उठना है, नी के सपोर्ट से आपको बहुत इजीली परफॉर्म करने के लिए हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर हो रहा है, सही जा रहा है, देन आप पूरा फ्लैट हो सकते हैं। अपने स्पाइन को सीधा रखिए, थोड़ा सा कर्व बना के रखिए अपने वेस्ट पे, और उसके बाद यू कैन परफॉर्म लाइक दिस वे। आपका जो हाथ है वो शोल्डर के पैरेलल होना चाहिए। आप वाइड वेरिएशन होते हैं लेकिन वो हार्ड होता है। जब तक आपका ये प्रॉपर पुशअप नहीं हो रहा है, आप ट्राई मत करिए किसी भी वेरिएशन को ट्राई करने के लिए।